नमस्कार साथियों। मैं कमल सिंह। मैं आपको यदुवंश प्राइवेट आई बसई के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा था और संपूर्ण प्रोटीन मैंने उसमें अपनी कंप्लीट करवा दी थी। आज हम कार्बोहाइड्रेट, भोजन के पौष्टिक तत्वों में से कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे और कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट का लेक्चर इस चैनल के माध्यम से मैं आपको पूरा कराऊंगा। तो सभी हेल्थ एंड ट्रेड की ट्रेनिंग ले रहे बच्चे या हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट की ट्रेनिंग ले रहे बच्चे इस चैनल को जो सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें। और जो भी बच्चा जिसको ये टॉपिक अच्छा लगे, सरकारी आईटी से हो, निजी आईटी से हो, वो अपनी वीडियोज को देखकर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले मैं आपको कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, मैंने आपको फूड एंड न्यूट्रिशन में पढ़ाया था कि ये भोजन के पौष्टिक तत्व होते हैं। तो उनके पौष्टिक तत्वों में से मैं आज आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताना चाहूंगा। कार्बोहाइड्रेट होता क्या? कार्बोहाइड्रेट कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक कंपाउंड होता है, एक यौगिक होता है इनका। ये एक भोजन का सबसे महत्वपूर्ण पौष्टिक तत्व होता है। कार्बोहाइड्रेट को हम शक्ति भोजन भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर को ऊर्जा, शक्ति प्रदान करता है। सबसे ज्यादा भोजन में खाए जाने वाला पदार्थ होता है। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 का होता है, जिससे हम ये हमारे शरीर को ऊर्जा, गति प्रदान करता है, जिससे हमारे शरीर में जो भी हम ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को गति व शक्ति प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमें प्राकृतिक साधनों से, पौधों से भी मिलता है। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, जैसे भाई पौधों के, प्राकृतिक पौधों की पत्तियों से, क्लोरोफिल, सूर्य की रोशनी से, और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर H2O, इस इन क्रियाओं से मिलाकर फोटोसिंथेसिस क्रिया बनती है, जिससे कार्बोहाइड्रेट्स हमें प्राप्त होता है। दूसरा, सेलुलोज। सेलुलोज जो एक रेशेदार पौधों पौधों में से रेशेदार रेशेदार भूमि के अंदर प्राप्त होता है, जैसे फल, सब्जी। और स्टार्च के माध्यम से के पौधों के जड़ों के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की भरपूर मात्रा में पाया जाता है। दूसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कार्बोहाइड्रेट को हमारे भोजन में, भारतीय भोजन के अंदर 90% तक यूज किया जाता है, क्योंकि ये बाकी प्रोटीन और उनसे एक तो सस्ता मिलता है और ज्यादा से ज्यादा हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। भाई हम कुछ भी खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होता है। और जैसे गेहूं, हमने रोटी खाई, बाजरा खाया, मक्का ग्रहण करी, इससे हमें भोजन मिलता है, हमारे कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा अमाउंट में मिलते हैं और शरीर को क्रिया करने के लिए काम करते हैं। दूसरा, मैं आपके लिए एक टेबल कंप्लीट सारणी बनाकर लाया हूँ कि किस भोजन में कितने प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये इस प्रकार से है। भोजन पदार्थ, गेहूं के आटे के अंदर 69.4% कार्बोहाइड्रेट होते हैं। गेहूं के आटे के अंदर 69.4% कार्बोहाइड्रेट होते हैं। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किसके अंदर होते हैं? शक्कर के अंदर। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किसके अंदर होते हैं? शक्कर के अंदर 99% कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा होती है। दूसरा, चावल के अंदर 78.8%, दाल दाल के अंदर 57.7%, और हरे चने की दाल के अंदर 59.9%। गुड़ गुड़ जो हम आमतौर पर खाते हैं घरों में ही, उसके अंदर 75% कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा शामिल की जाती है। दूसरा, शक्कर शक्कर का मैंने आपको शुरुआत में बताने को कि सबसे ज्यादा मात्रा में शक्कर के अंदर ही कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। शहद शहद के अंदर 79.5% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। माँ के दूध के अंदर 4.4%, क्योंकि मैंने माँ का दूध आपको बताया था प्रोटीन वाले लेक्चर में, एक एनिमल एनिमल सोर्स, जीव जगत के सोर्स के अंदर प्रोटीन का स्रोत, इसलिए इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम पाई जाती है। केला बनाना के अंदर 24.8%, पके हुए आम के अंदर 11.8%, गाजर के अंदर 12.6% और गोभी के अंदर 4.0%। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वीडियो को एक बार अपने बोर्ड पर रेज करता हूँ और हम आपको बताएंगे कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स क्या है, किन किन चीजों से कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होती है, और कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन क्या होते हैं। अब हम आपको कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स, कितने प्रकार के स्रोत होते हैं कार्बोहाइड्रेट भोजन के अंदर हमें ग्रहण करने के लिए। तो सबसे पहले स्टार्च, गेहूं गेहूं सबसे ज्यादा, बाजरा, मक्का, ज्वार, आलू, शकरकंद, दाल, ये क्या,
ये इनसे हमें भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। दूसरे सोर्स होते हैं चीनी, शुगर। शुगर में जैसे गुड़, अंगूरी चीनी, शायद इनसे भी हमें बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स की प्राप्ति होती है। तीसरा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज को मैंने बताया था आपको, रेशेदार पदार्थ बोलते हैं फल, सब्जियां और रेशेदार पदार्थ, इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स की प्राप्ति होती है हमारे शरीर के अंदर। कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन क्या होते हैं? ये हमारे शरीर के अंदर गर्मी प्रदान करते हैं और ऊर्जा के लिए सहायक होते हैं। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीडेशन क्रिया के लिए आवश्यक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आवश्यक अमीनो एसिड्स, मैंने आपको प्रोटीन में पढ़ाया था अमीनो एसिड्स होते क्या है, और अमीनो एसिड बनाने के लिए आवश्यक होते हैं तो था उसका मेन कार्य क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन की बचत करते हैं। भाई हम अपने शरीर के अंदर ठीक समय से समय के अनुसार कार्बोहाइड्रेट्स वाला भोजन पोषक तत्व ग्रहण करते रहेंगे तो प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोटीन का कार्य हमारे शरीर की क्रियाओं को या शरीर की वृद्धि विकास के लिए पूरा होता रहेगा। अगला कार्य इसका होता है, कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन में विटामिन बी का समूह बनाती है और ये हमारे कब्ज के लिए भी सहायक होते हैं, कब्ज को होने नहीं देती, दूर का। कार्बोहाइड्रेट्स की कमी के कारण क्या रोग होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स की कमी के कारण हमारे शरीर के अंदर अगर हम कम कार्बोज किसको, तो कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ कम हम ग्रहण करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मैल्यूट्रिशन कुपोषण का हम शिकार हो जाएंगे। और हमारे शरीर के अंदर जो प्रोटीन और फैट के तंतु शामिल है उनसे कार्बोहाइड्रेट्स की पूर्ति कर दी जाएगी, जिससे हमारे शरीर की वृद्धि रुक जाती है, शरीर चेहरे पर धुरियां पड़ जाती हैं, शरीर दुबला पतला हो जाता है और कीटोसिस नाम का रोग क्या हो शिकार हो जाते हैं। केटोसिस केटोसिस नाम के रोग से शरीर ग्रस्त हो जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट्स की कमी थी। अब हम आपको कार्बोहाइड्रेट्स की अधिकता के बारे में बताएंगे। अधिकता से क्या नुकसान होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स या कार्बोज युक्त पदार्थ ज्यादा मात्रा में ग्रहण करने से हमारे शरीर के अंदर मोटापा, पेचिस, ओबेसिटी, इनके हम शिकार जाते हैं। भाई ज्यादा खाया गया तो मोटा शरीर तो होएगा। अगर हम मोटापे के शिकार हो जाते हैं तो सबसे पहले मोटापा अपने साथ खाते आलस से लेकर आता है, आलसी बढ़ जाएगा। हम अपने आप को आलसी सुस्त रहेंगे नहीं, ले और खाओ और हो जाओ रहेगी। उस प्रकार से हमारा जीवन डिपेंडेंट हो जाता है और बिल्कुल ही शरीर के अंदर चुस्ती नहीं रहती है, हमारा जो स्टेमिना वगैरह सब। और मोटापा कैसे बढ़ता है? तो हम खाएंगे, वो हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट को फैट में कन्वर्ट करने लग जाता है, जिससे शरीर मोटा दुबला होने लग जाता है, मोटा। दूसरा, अगर ज्यादा से ज्यादा हम कार्बोयुक्त पदार्थ अपने शरीर के अंदर ग्रहण करेंगे तो कार्बोयुक्त पदार्थ शरीर के अंदर ग्रहण करते रहेंगे तो पैनक्रियाज ग्लैंड को ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ेगा उसे, ताकि शरीर के अंदर ग्लूकोज के अंदर की मात्रा ज्यादा ना हो, रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा ना हो, उसके लिए पैनक्रियाज ग्रंथि को इंसुलिन ज्यादा बनाना पड़ेगा। और जितना ज्यादा पैनक्रियाज ग्रंथि अपने इंसुलिन बनाने का काम करेगी, अगर हम ज्यादा इस पर कंट्रोल नहीं करें, ज्यादा खाया गया खा ही रहे तो इंसुलिन बनाने की क्षमता हमारे ये ग्रंथि है कम कर देगी, जिससे हम इसके शिकार हो जाएंगे और हमारे शरीर